महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन के हाटकेश्वर विहार पहुंचकर यहां हाटकेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मालीपुरा में आयोजित शिव पार्वती विवाह में सम्मिलित होकर भगवान का पूजन किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री यादव ने सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने होटल अथर्व के समीप आयोजित प्रसादी वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को साबूदाने की खिचड़ी वितरित की। भगवान की कृपा से आज ये मालीपुरम में वर्षों पुराना हमारा शिव विवाह का प्रसंग में स्वयं उपस्थित हुआ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है भाई देवेंद्र परमार जी और पूरे मालीपुरा मित्र मंडली ने जो स्वागत किया है। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आज के लिए हमारे बदलते दौर का उज्जैन में मोदी जी के नेतृत्व में जब से महालोक बना है और भाजपा की सरकार बनी है, मालीपुरा गवाह है। रोज नित नए काम पूरे देश दुनिया में हो रहा है। सबसे ज्यादा हार फूल तो यहीं से जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति जीवंत और खोजपूर्ण है। खोजपूर्ण संस्कृति में हमारे यहाँ नित्य निरंतर हजारों वर्षों से रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज विकसित किए जाएंगे। आईआईटी के समान कैंपस तैयार किए जाएंगे। आईआईटी के माध्यम से हो रहे ज्ञान के प्रचार को इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी भी सीख सकेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भारत को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के प्रयासों को गति मिली है। सैटेलाइट परिसर की स्थापना से मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित नवाचार प्रौद्योगिकी एवं केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालुएड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव सहित आईआईटी इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन परिसर में 3 अत्याधुनिक लैब, खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अभियांत्रिकी धरोहर तथा नवाचार केंद्र, लेजर इंजीनियरिंग लैब और मेकर स्पेस लैब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैज्ञानिक परंपरा को हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वैज्ञानिकता के आधार पर सुव्यवस्था स्थापित होती है, किंतु हमारी समृद्ध संस्कृति ऋषि परंपरा को नष्ट करने के अनेक प्रयास किए गए। लेकिन बदलते दौर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का परचम लहरा रहा है। दुनिया यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करेगी, हमारी अच्छाइयां सीखेगी। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शहीद कॉलोनी ब्यावरा सेवा केंद्र के तत्वावधान में आज 8 मार्च 2024 गणेश मांगलिक भवन राजगढ़ रोड में महाशिवरात्रि का त्यौहार तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ब्यावरा एसडीएम गीतांजलि शर्मा, पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री गुज्जर, जनपद अध्यक्ष राधा गुज्जर, चंद्रकांत त्रिपाठी, एडवोकेट दांगी समाज के जिलाध्यक्ष राम बगस दांगी, बिहारी लाल दांगी, रुचि बड़ोने, पार्षद ब्यावरा सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मकुमारी लक्ष्मी दीदी आदि अतिथियों के द्वारा प्रज्वलित कर स्वागत किया। ब्रह्मकुमारी लक्ष्मी दीदी ने कहा कि हमारे देश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्री, फूल, धतूरा आदि चढ़ाते हैं और उपवास तथा रात्रि जागरण करते हैं। शिव की शक्ति है नारी, कहते हैं नारी वह जिसके सिर पर परमात्मा ने ज्ञान का कलश रखा, जो जन जन तक ज्ञान को प्रवाह कर धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रही है। और एक परमात्मा की ओर जब सभी की नजर रही, तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर शब्दों में भगवान ने कहा, मैं अवतरित लेता हूँ इस धरती पर। नहीं तो राम कृष्ण, श्री कृष्ण इन सबका जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन परमात्मा का अवतरण दिवस मनाते हैं। इसीलिए जितने भी देवी देवता हैं जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं, वो दिन शब्द लगाते हैं। श्री कृष्ण जी रात को जन्म होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिन लगाए। रामनवमी कहते हैं तो भी दिन लगाए।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में विश्वनाथ कॉलोनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में 7 दिवसीय शिव पंचायत हनुमान प्राण प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों श्रोतागण पंडित राजेश रावत के मुखारबिंद से शिव पुराण कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। पंडित राजेश रावत ने कहा कि हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पानी में से मक्खन और रेत में से तेल नहीं निकाला जा सकता, इस प्रकार बुरा आचरण करने वाले कभी भगवान का सानिध्य नहीं मिल सकता। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव परिवार और हनुमान प्राण प्रतिष्ठा हेतु अभिषेक और हवन आरती का आयोजन किया जा रहा है। रात्रि 8 बजे प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 9 मार्च शनिवार को पूर्णाहुति और विशाल भंडारा प्रसादी का वितरण किया जाएगा। ज्योतिषि सत्त्वानिदिशोद्रुमादि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम। सुखदेव जी कहते हैं समुद्र में, पानी में, धरती में, आकाश में। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण का कार्यक्रम बड़ी LED के माध्यम से नगर की स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण में कहा कि स्वयं सहायता समूह अब राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं। महिलाएं जब समूह का गठन करती हैं तब वह स्वयं सहायता समूह होती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि आशा विष्णु भावसार ने स्व सहायता समूह की बहनों का पंजीयन भी किया। इस अवसर पर नगर परिषद के जगदीश परमार एवं नगर की स्व सहायता समूह की महिला सदस्य उपस्थित थे। मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। शिवरात्रि के एक दिन पूर्व स्थानीय प्रशासन ने सनातन समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। प्राचीन चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग की कलेक्टर को हुई शिकायत पर स्थानीय प्रशासन पूरे दल बल के साथ तत्काल शिवलिंग हटाने पहुंच गया। मौके पर पहुंचे दल बल में SDM अनिल कुमार जैन, SDOP मनोहर गवली, CMO शिवजी आर्य सहित महेश्वर मंडलेश्वर करही एवं कसरावत के थाना प्रभारी एवं विभिन्न थानों का पुलिस बल एवं नगर परिषद कर्मचारी मौजूद थे। कार्यवाही के शुरुआती दौर में स्थानीय प्रशासन मौके से शिवलिंग हटाने के अपने प्रयास से सफल रही। चबूतरे से शिवलिंग हटाकर PCR वाहन में रखने के दौरान ही विधायक मेव का काफिला वहां से गुजरा। मेव जब तक अपनी गाड़ी से उतरकर मामले को समझते तब तक शिवलिंग वहां से जा चुका था। उसके बाद विधायक मेव अपने समर्थकों के साथ चबूतरे पर ही धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठने के बाद मौके पर मौजूद SDM जैन एवं SDOP गवली को हताश देखे गए। गत वर्ष 6 अगस्त 2023 को भी इसी चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग को लेकर प्रशासन एवं रहवासियों में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। तब चबूतरे के समीप स्थित मस्जिद पक्ष द्वारा शिकायत की थी, उक्त शिवलिंग से हमारे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। तब भी रहवासियों के विरोध के उपरांत प्रशासन को झुकना पड़ा था।
तब भी मुस्लिम पक्ष की शिकायत के बाद चबूतरे पर शिवलिंग की पूजा करने वाली स्थानीय महिलाओं ने मस्जिद पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे की शिकायत की थी। उस पर कार्रवाई में मस्जिद पक्ष द्वारा कैमरा हटवा लिया, पर गुरुवार के विवाद के दौरान हिंदू महिला पक्ष के प्रशासन को छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखाते हुए फिर शिकायत की। धार्मिक भावनाओं के अंतर्गत किसी शिकायत को लेकर प्रशासन की दोहरी नीति इस बात से उजागर होती है कि हिंदू पक्ष पर प्रशासन दल बल के साथ तत्काल कार्रवाई करने पहुंच जाता है, वहीं हिंदू पक्ष की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चबूतरे पर धरने पर बैठे विधायक के कारण मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी लाचार नजर आए। उच्च अधिकारियों को लगातार मोबाइल पर वस्तु स्थिति से अवगत करवाते रहे। एसडीएम अनिल कुमार जैन एवं विधायक राजकुमार मेव के बीच हुई चर्चा के दौरान मेव ने प्रशासन को शिवलिंग लौटाने की एकमात्र बात कही, जिसके आगे मजबूर होकर प्रशासन को शिवलिंग लौटाना पड़ा। 50 साल पुराना ये मंदिर है। जैसा कि आप विशाल वृक्ष देख रहे हैं, ये सदियों पुराना वृक्ष है। इसके नीचे एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग को थोड़ा सी बड़ा शिवलिंग यहाँ रखा था। वो शिवलिंग पुलिस गलत तरीके से जूते पहन के मंदिर में घुसी और शिवलिंग को उठा के गाड़ी में रखा और गाड़ी में रख के गाड़ी भगा के ले गई। जबकि मैं उस गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे भी भागा, पर नहीं रोका उन्होंने। एक तो टीआई तिवारी महेश्वर के और एसडीओपी इन दोनों की हरकत है। ये कृत्य हिंदू समाज को अच्छा नहीं लगा और ये कृत्य उनको महंगा पड़ेगा। जिस तरह क्या मांगे आपकी इसको लेकर? इन दोनों शख्स को हटाया जाए और वापस से स्थापना करवाई जाए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक